तो दोस्तों प्रोटीन बनने को कहते हैं हम ट्रांसलेशन, यानी कि जो प्रोटीन है वो बना है, नया नया अस्तित्व में आया है, वो तो जिस प्रोसेस के द्वारा बनाया है उसे कहते हैं हम ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन का काम है, ये कहाँ होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। सेल की अगर बात करते हैं तो सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसमें बनता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्म में बनता है, और साइटोप्लाज्म में भी एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार का होता है, एक तो स्मूथ वाला होता है, एक रफ वाला होता है। स्मूथ वाला वो होता है जिस पर क्या है, राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, और जो रफ वाला होता है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो अब जहां पर राइबोसोम पाया जाएगा वहां पर ट्रांसलेशन होगा, यानी कि प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। क्यों? द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, वो है मेन फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। जो अगर हम बात करें तो सेल है, सेल के अंदर कुछ जो है प्रोसेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी तरीके से ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन होता है उसी हिसाब से, उसी तरीके से एक प्रोसेस और होती है जिसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ट्रांसलोकेशन का ही दूसरा नाम कहें या फिर उसी के प्रकार कहें या उसको जिसमें ऐड किया जाता है तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन ट्रैफिकिंग। प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो है एक प्रकार से हम उसको सिनोनिम कह सकते हैं और प्रोटीन ट्रांसलोकेशन का, क्योंकि ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है ट्रांसलोकेशन, यानी जहां पर लोकेशन में कोई चीज है उसको दूसरी जगह पर ट्रांस करना, उसका ट्रांसपोर्ट करना। अगर हम प्रोटीन ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो प्रोटीन को एक जिस जगह पर वो बना है वहां से दूसरी जगह पर भेजना। अब दूसरी जगह पर हम उसको भेज रहे हैं, तो उस जगह पर हम दूसरी जगह पर भेज रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। और ये सारी बातें हम जो पढ़ते हैं वो पूरी की पूरी वो प्रोटीन ट्रांसलोकेशन में पढ़ते हैं। जब ये प्रोटीन वहां से जा रहा होता है तो उसमें कुछ जो ऑर्गेनेल्स हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। मोस्टली उसमें काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस का होता है, ठीक है। तो अब जो ट्रांसलोकेशन होता है तो ये क्या है, प्रोटीन जो है उसको अपने साथ में जोड़ेंगे। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो होती है ट्रैफिक करना। तो यहां पर हम उसको ट्रांसलोकेशन को नाम क्या दे देंगे, प्रोटीन ट्रैफिकिंग। बात समझ में आई? तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग जो है वो क्या होती है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो आज का है वो है रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग होता क्या है। प्रोटीन जो बन गया है उसको पकड़ करके सही जगह पर पहुंचाना है। या तो अब प्रोटीन का काम क्या हो सकता है, बनने के बाद में उसका काम क्या हो सकता है, बनने के बाद में प्रोटीन जो है कहाँ कहाँ काम में आता है। चलिए हम सिंपल ही बात कर लेते हैं, जो है लिपिड बाइलेयर होती है। अगर हम मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पर प्रोटीन की बात करते हैं कि प्रोटीन भी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जैसे लिपिड होता है। तो अब वहां जो बना है वहां से वो काम आ जाएगा प्रोटीन। बाकी की प्रोटीन के कितने फंक्शंस हैं उनकी तो गिनती अभी तक है नहीं है, 500 हैं, 1000 हैं, ये कोई गिनती है नहीं है। तो ऐसी ऐसी जगह पर एनर्जी के रूप में भी काम आता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फिर हम बात करते हैं लिपिड की, तो फिर उसके बाद में प्रोटीन। बॉडी जो होती है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो है डाइजेशन करवाएगी, फिर उसके बाद में लिपिड्स का, फिर भी अगर कंडीशन नहीं सुधर रही है तो फिर वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करवाना स्टार्ट कर देगी। और इस प्रोसेस में हमको कुछ मरासमस एक्सेट्रा जैसी बीमारी जो है झेलनी पड़ सकती है। बात समझ में आई? तो प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब प्रोटीन जो है उसको यहां से अगर दूसरी जगह पर नहीं पहुंचाया गया तो ये बहुत सारे काम जो है प्रोटीन के वो रुक जाएंगे। तो इसी के लिए जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे आता है सबसे पहले, क्योंकि उसी पर बन रहा है, ठीक है।
अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ पार्ट्स होता है, उस पार्ट्स के नलिकाएं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो फ्लैट होती है, और फिर ट्यूब होता है, ट्यूब भी होता है और फ्लैट होता है। वो कैसा भी हो सकता है, उस पर राइबोसोम्स पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। तो नहीं पाते तो वो है कि स्मूथ वाला है, अगर पाए जाते हैं राइबोसोम्स तो वो रफ वाला है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए नेटवर्क ऑफ फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स present in almost of all eukaryotic cells that closely work with the Golgi apparatus। ठीक है, यहां तक की ये बात हमको समझ में आ गई है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ अगर हम बात करते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो देयर आर मेनी इंपोर्टेंट वर्क्स इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस फॉर मोर प्रोटीन दैट फॉल अलोंग द सीक्रेटरी ट्यूब। द रफ ईआर जो होती है उसमें साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, सारे प्रोटीन्स का लगभग, और वो क्या करते हैं, इस सेक्रेटरी जो रूट है रफ ईआर को बनाते हैं। तो अगर हम बात करें इट इज आल्सो द साइट फॉर, यानी रफ ईआर जो होती है वहां पर एन ग्लाइकोसाइलेशन होता है, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, क्वालिटी कंट्रोल जो है वो मेजरमेंट कहां होता है, रफ ईआर पर होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो कहां होगा, रफ ईआर पर होगा। और जो मल्टी सब यूनिट है प्रोटीन्स की, उनकी असेंबली होगी, यानी वहां पर वो इकट्ठे होंगे, तो वो कहां होंगे, रफ ईआर पर होंगे। स्मूथ पर तो वो प्रोटीन होने वाले नहीं है। ठीक है, तो प्रोटीन से संबंधित जो वर्क है एंड ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड असेंबली ऑफ मल्टी सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स जो होने वाली है वो कहां होगी, वो होगी भाई साहब ठीक है, तो वो होने वाली है रफ ईआर पर। अब हम अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ा, तो ये जो है स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ये वाला जो आपको बिंदी बिंदी दिख रही है ये ट्यूब लाइक फ्लैट है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस पर राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये रफ ईआर है, और इस पर राइबोसोम्स इस जगह पर नहीं पाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, ये स्मूथ ईआर है। ठीक है, थोड़ा सा और बात करते हैं हम, तो जो रफ ईआर है वहां से गोल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर सीक्रेटिव वेसिकल और फिर सेल सरफेस, इसकी भी हम बात करते हैं। ये क्या होता है, एक प्रकार का जो जाने का तरीका होता है जो रफ ईआर पर बना है सामान, यानी ट्रांसलोकेशन का एक मेथड है। इसी के लिए जो इंपोर्टेंट वर्क था, इसके बारे में बताने का जो वर्क था वो किया था इंपोर्टेंट वर्क जॉर्ज एमिल पैलेडे, 1960 की बात है, और उसके कुछ साथियों ने, उन्होंने रफ ईआर जो है, जो ईआर है उसका रोल प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में क्या होता है इसको समझाने के लिए इन्होंने क्या है काम किया।